नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओरा ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे शरीर के आसपास होती है, जिसे हम आभा मंडल भी कहते हैं। ऐसा ज़रूरी है कि हमारी ओरा पॉजिटिव हो और हेल्दी हो, क्योंकि इससे हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारी ओरा जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी पॉजिटिव होगी, उतनी ही ज़्यादा लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे और उतनी ही ज़्यादा हम अपनी लाइफ में सफल रहेंगे। हम अपनी ओरा को अच्छा कैसे रखें, स्वस्थ कैसे रखें, पॉजिटिव कैसे रखें, एनर्जेटिक कैसे रखें, इसके कई टेक्निक्स हैं और इन टेक्निक्स के बारे में आज हम जानेंगे मिसेस अपर्णा डेड़िया से। मिसेस अपर्णा डेड़िया प्रोफेशन से तो कंटेंट राइटर हैं, मगर पिछले कई सालों से कई लोगों को इन्होंने डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाने में बहुत हेल्प किया है, क्योंकि यही इनके जीवन का ऑब्जेक्टिव है। आइए मिलते हैं मिसेस अपर्णा डेड़िया से और जानते हैं हम अपनी ओरा को हेल्दी कैसे रखें। अपर्णा जी, वेलकम टू अवर शो सरल बात। अपर्णा जी, ये जानना चाहूंगी कि ओरा जो होता है, ये कितना बड़ा होता है और इसको शुद्ध रखना कितना जरूरी है? या हेलो नमस्ते टुडे मैं आज आपको ये वर्ड है ना ऑरा इसको सुनते ही बहुत अच्छा लगता है तो हमारे मन में एक हम आंखें बंद करते हैं तो एक अच्छा सा चित्र आता है गौतम बुद्ध जी का। उनके आजू बाजू एक गोल्डन कलर की ऑरा है, आपको याद अगर आपने हमने सबने देखा हो तो एक गोल्डन कलर की ऑरा हमें दिखाई देती है। तो हमें हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऑरा नहीं है। हम सबके इर्द गिर्द एक ऑरा है। ऑरा है जो हमारे चक्रास से, अगर अंदर के शरीर में सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो हमारे चक्रास से ओरिजिनेट होती है। और ये ऑरा है हमारे इर्द गिर्द 10 फीट होती है। तो इसको कैमरा भी आता है, उससे ये कैप्चर होता है। इसको क्रिलियन फोटोग्राफी कहते हैं और PIP पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेयरिंग मशीन, उससे ये ऑरा कैप्चर होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। तो एक जगह पे हमारे ये तिब्बत के जो है फेमस दलाई लामा, वो आने वाले थे अपना एक लेक्चर लेने के लिए। तो एक बंदे को खड़ा किया गया था ये कैमरा लेके। तो वो आने के पहले ही उनकी ऑरा पहुंच गई। तो उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग थी, जो दलाई लामा थे। तो जो ऐसे जो शुद्ध है, पवित्र लोग हैं, जिनकी जो बहुत हाई लेवल पे मेडिटेशन करते हैं या जो हाई स्तर पे जब पहुंच गए हैं, तो उनकी ऑरा बहुत विजिबल है, बहुत ब्राइट है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, आप मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लग रहा है, या आप मुझसे बात करिए, आप किसी से बात करते हो, आपको बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो आपको पता नहीं, पर उनके उनके इर्द गिर्द जो आभा मंडल है, जो एनर्जी सर्कल है, अभी जो फिजिक्स में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो बहुत स्ट्रांग है उनका उनकी। और लाइक जैसे फिजिक्स में टेस्ला भी कहते हैं, निकोलस टेस्ला, कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीथिंग वाइब्रेट्स एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। So we all are energies. I am energy, you are energy. So we have vibrate at a certain frequency. So हमारे अंदर आजू बाजू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, आप सोच सकते हैं वो किस चीज से बना हुआ है? आपके थॉट्स। योर थॉट्स दे वाइब्रेट एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। सो योर थॉट्स आर दे व्हाट दे मेक यू, जैसे बोलते हैं ना, संकल्प से सृष्टि। तो अगर आपको आपकी ऑरा अच्छी रखनी है, तो आपको आपके थॉट्स अच्छे रखने हैं, दैट वे। जिनकी ऑरा बहुत हाई है, वो गोल्डन ऑरा होती है, जैसे आपने गौतम बुद्ध को देखा। और हमारी ऑरा व्हाइट से ब्लैक होती जाती है। जब हमारे अंदर नेगेटिविटी भर जाती है, तो हमारी ऑरा ब्लैक हो जाती है। अगर हमें हमारी ऑरा अच्छी रखनी है, तो हमें ऑलवेज हाई लेवल ऑफ थिंकिंग रखना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक ये है, गांधी जी के सूत्र अगर आपको पता है, जो 3 बंदर थे, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत सोचो, दैट वे। और आप मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, दैट वे। उसके साथ भी एक छोटी सी कहानी, यानी एक छोटी सी टेल जुड़ी हुई है। हवाई के लोग थे वहां पे। हवाईज भी नो, हवाईज आर वेरी वेल ऑफ, वेरी रिच। तो उनका मानना है कि अगर मेरे पास कोई चीज है, सपोज मेरे पास कोई स्पोर्ट्स कार है या मेरे पास कोई बड़ा घर है, तो अगर मुझे भी वही चाहिए, तो मुझे आपसे जलना नहीं है। आई डोंट हैव टू थिंक नेगेटिव, आई हैव टू ब्लेस यू। कि रचना जी के पास ये बड़ा घर है, मुझे भी वैसा घर चाहिए। तो अगर तुम, आई कीप ऑन ब्लेसिंग यू, द मोमेंट आई कीप ऑन ब्लेसिंग यू, आई क्रिएट अ गुड channel between you and me. And whatever is there, your energy is transferred to me, your aura. I also come in your circle. So yours, it is a circle of influence. Your aura is a circle of influence, that way. कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, पता है, लोग आप किसी से नहीं मिले, पर आप सुन के ही बोलते हैं कि ये आने वाले हैं, तो हम वहां जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि शादियों में वगैरह भी उनके आने से पूरा माहौल चेंज हो जाता है। तो अगर आपकी ऑरा पॉजिटिव है, तो ये माहौल चेंज हो सकता है, राइट। कभी कभी हम फिजिकल लेवल पे हम थोड़ी थोड़ी चीजें बदलाव लाएंगे ना जिंदगी में, तो हमारी ऑरा अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। और एक बात है कि जब वापस फिजिक्स पे आते हैं, ऑरा इज नेवर स्टैटिक, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। अगर आपकी स्थिति अच्छी है मानसिक तरह से, तो आपकी ऑरा
ब्राइट होगी, बड़ी होगी। जैसे आप मैंने बताया कि कितनी बड़ी, तो उतनी बड़ी आपकी ऑरा है। आपकी स्थिति अगर अच्छी नहीं है, आप दुखी हैं, जेलस हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, तो आपकी ऑरा अपने आप सिकुड़ जाती है। पर आप एक छोटे से चेंजेस ला सकते हैं आपके डेली डे टू डे लाइफ में, जिससे आप आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आपकी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। कभी कभी आप देखते हैं ये जो PIR है, पॉली कंट्रास्ट इंटरफेरिंग फोटोग्राफी, इसमें दिखता है कि कहीं कहीं आपकी ऑरा ब्लैक है, तो वो उसमें पहले दिखाई देता है ब्लैक स्पॉट। वहां पे अगर आपको गले की तरफ कुछ ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, तो अभी नहीं तो बाद में वहां पे ट्यूमर हो जाएगा, या किधर गाल में तो आपको वहां पे कुछ माउथ अल्सर से तो ये बहुत जरूरी है कि ये बहुत पहले शुरू हो जाता है और बाद में बाद में वो कैंसर या ट्यूमर आता है। तो इसके लिए आपको हमेशा आपको अच्छा रखना है, दैट इज। सो फर्स्ट थिंग आई टेल यू, वेरी सिंपल टेक्निक्स आई विल गिव यू। दीस टेक्निक्स नो विल मेक योर लाइफ इजियर to keep your aura clean, that way. Yeah, the earth is made up of 5 elements. Our universe is made up of 5 elements. Water, अपनी जो उंगलियां ऐसे, वाटर, फायर, अर्थ, एयर एंड स्पेस। तो सबसे मैं बोलेंगे हम वाटर। अगर वाटर है तो हम वाटर को कैसे यूज करेंगे तो बहुत इजी है। सबसे पहले देखो, जैसे मैं हमेशा ही जब मेडिटेशन भी करती हूँ तो मेरा हमेशा ये पानी का ग्लास है, इसमें नमक है, मोटा वाला नमक है, हमेशा रखती हूँ। बाद में ये मैं फेंक देती हूँ जब मेरा मेडिटेशन हो जाता है, तो ये सारी मेरी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेता है। इससे भी अच्छा आपको और दर्द है, और ही आपके लाइफ में छोटे छोटे आपके इश्यूज हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको रोज ना आपके स्नान के पानी में नमक डालना है। डाला, आप ये बोलेंगे मैं तो शावर में नहाती हूँ, मैं हैंड शावर में नहाती हूँ, ये मुझे कैसे, तो आपको ये एफर्ट डालना है। 21 डेज तक, अगले आज अगर आपने स्टार्ट किया तो आपको नमक वाला पानी आपके नहाने के पानी में डालना है। सिर्फ नहाने से नहीं होगा। जब आप नहा रहे तो आपको इमेजिन करना है कि माई ऑरा इज गेटिंग क्लीन्स्ड, माई ऑरा इज गेटिंग, तो ऊपर से नीचे एक चक्रा भी क्लीन होते जाएंगे और आपकी ऑरा भी इम्प्रूव क्लीन होती जाएगी, दैट। उसके ऊपर से आप सादे पानी से नहा लीजिए, फिर आप शावर कर लीजिए, शैम्पू कर लीजिए, या पर ये नमक वाला सॉल्ट वाटर बाथ इज वेरी नेसेसरी। सॉल्ट हैज लॉट ऑफ पावर टू एब्सॉर्ब योर नेगेटिविटी, राइट। अब आता है फायर, दैट मीन, तो अग्नि भी हमारा, तो जब भी आप मेडिटेशन भी करने बैठे तो 10 मिनट भी मेडिटेशन करें, कुछ भी ध्यान करें या बने, तो आप ये लगाइए, दिया लगा के बैठिए, या आप कभी कोई हवन में पार्ट लेंगे तो आप हवन हवन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा, आपको अच्छा रिजल्ट आता है। आपकी ऑरा एकदम क्लीन हो जाती है, क्योंकि वो हवन में इतनी, फायर में इतनी एनर्जी है, राइट। सो यू आर कनेक्टिंग विद फायर, अनदर एलिमेंट ऑफ द अर्थ। और एक है, जब आप अर्थ अर्थ एलिमेंट में आते हैं। अर्थ एलिमेंट में आपको कैसे करना है, आप रोज सुबह उठते हैं, आपको अगर आपकी ऑरा डिप्लीट हुई होगी तो आप सोचते हैं, आप उठेंगे तो आपको थका हुआ महसूस होगा, आपको फ्रेश नहीं फील होगा, आपको बात बात में आलस होगी, आपको जागरूकता नहीं लगेगी, आपको लगेगा मैं और 5 मिनट सो जाऊंगी। तो अगर ऐसे में हम आपको बोलेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, लिखिए, तो आपको ये सब जब बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा। तो इसके अच्छा आप इसके लिए आप क्या कीजिए पता है, आप यू गो फॉर अ नेचर वॉक। ये जापानीज भी इसे बहुत बोलते हैं। ये शिंजिन रोकू है। ये इकिगाई करके जो बुक है उसमें उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि शिंजिन रोकू इट इज कॉल्ड नेचर फॉरेस्ट बाथ। तो आपको फॉरेस्ट बाथ है, आपको फॉरेस्ट में नहीं जाना है, आप यू हैव टू स्पेंड टाइम इन नेचर। तो आप remove your chappals or whatever, after you go for a walk or you just walk for 20 minutes, up your feet should touch the ground, that way you should come in touch with mother earth। और आप वहां पे ऐसे 5 आपकी जो उंगलियां हैं ये करके आप खड़े हो जाइए, और इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर जो सारी नेगेटिविटी, जो रेकी में ग्राउंडिंग करते हैं, वो सारी नेगेटिविटी मदर अर्थ को चली जाती है, और जो अच्छी ऊर्जा है वो आपके अंदर आ जाएगी। इसको हम एक तरह का ग्राउंडिंग ही कह सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग विच यू कैन डू। और जैसे ऑरा वगैरह क्लीन करने का बोलते हैं, जब आप यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज, तो व्हेन यू कनेक्ट विद मदर अर्थ, मदर धरती माँ इतनी अच्छी, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स ले लेती है। जैसे नमक वाला पानी आपका सब एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे धरती माँ भी आपके सारे प्रॉब्लम्स करती है, ओके, राइट। अब आपने एयर, तो अब आप जब आप नीचे हैं तो सदगुरु भी बताते हैं, अगर आप उनके वजह से क्या आप ऐसे खड़े रह जाइए, आप जो भी एनर्जी है अर्थ में, एयर में, तो दिस इज कॉल्ड एयर बात ऑल्सो, कि आप उस यूनिवर्स से मांग लीजिए। दो दिन में 2 या 3 बार ही आपको करना है कि आप खड़े रह जाइए, कुछ नहीं है तो आप वहां खड़े रह जाइए, आपका जो भी फेवरेट मंत्र है, कुछ नहीं तो ओम बोलिए, और आप खड़े खड़े हो जाइए, 3 बार आप ओम बोलिए। तो जैसे ओम, आप हमें यहाँ पे नाभि से हम आपको ओम बोलना है। इमेजिन इट ट्रैवलिंग राइट फ्रॉम योर नाभि, फ्रॉम योर मणिपुर चक्र, सो आप टू योर अनाहत चक्र, टू योर विशुद्धि चक्र, to your Ajna chakra and Sahasrara chakra. Just say
तो ये जो मंत्र है इसके वाइब्रेशन से भी आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। एयर और स्पेस के साथ आप ये कनेक्शन बन जाती है। और बहुत बार अर्थ का पे भी बहुत लोग मड बाथ भी लेते हैं, तो क्ले बाथ, मड बाथ लेते हैं, जहाँ बहुत सारी कंट्रीज में होता है। हमारे कंट्री में भी शायद केरला वेरला साइड में ये पॉपुलर है। सो दिस ऑल हेल्प्स यू, दिस ऑल थिंग्स आर देयर। उसके बाद आप एक मंत्रा बाथ ले सकते हैं। साउंड का जब हम आते हैं साउंड, तो मंत्रा बाथ ले सकते हैं। रोज आपके घर में कोई ना कोई मंत्र चलना ही चाहिए। सो उसका जो ये जो साउंड है, एक 20 हर्ट्ज पे या बाइन्यूरल बीट्स होती हैं, बाइन्यूरल बीट्स वो आप ढूंढेंगे आप यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएंगी। तो आपको नींद की इश्यू है जो भी है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, आपको अच्छी नींद आती है एंड ऑरा स्टार्ट्स ग्रोइंग, बिगर 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 हो जाती है ऑरा। तो ये साउंड साउंड हीलिंग का एक टेक्निक है। बाइन्यूरल बीट्स आपके जो भी लेवल पे म्यूजिक है, इट हैज अ चेंज इन योर ब्रेन, इन योर एमिगडाला, जो यहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो म्यूजिक ट्रिगर्स अ चेंज इन आवर एमिगडाला एंड आवर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स व्हिच इज द सीट ऑफ जजमेंट। ये जो यहाँ पे जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अपना सीट ऑफ जजमेंट होता है, वो आफ्टर 25 ईयर्स डेवलप होता है। तो जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो अपने आप आपका सीट ऑफ जजमेंट इंप्रूव होता है, आपकी स्टेट इंप्रूव हो जाती है। तो दिस इज अनदर पॉइंट। ओके, सो ये छोटी 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 चीजें। अब इसके बाद एक और टेक्निक है, ये है ये एक धूप है, धूप लाइक ऐसे हर्ब्स मिलते हैं जिसको सेज स्टिक भी बोलते हैं। तो बहुत खर्चा नहीं करना है, बहुत तकलीफ होती है सेज स्टिक वगैरह भी ढूंढने के लिए वगैरह, एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो आप ये सिंपल सा एक धूप ले सकते हैं। इसको आप ऐसे ऐसे करके आपके सर से लेके, आपके सहस्रार चक्र से लेके धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, नीचे लेके लेके आपके पैरों से लेके वापस ऊपर लेके जाएंगे। ऐसा आप 3 बार करेंगे। इससे ये एकदम ही सस्ता उपाय है, इसको स्मजिंग बोलते हैं। आपका मूड चेंज हो जाएगा। जैसे आपका मूड चेंज हो जाएगा, आपकी ऑरा, जैसे आप बोलते हैं ना स्टैटिक नहीं हो रहा, आपकी ऑरा इंप्रूव होती है। इट इज ऑलवेज, इफ यू आर गुड इन हैप्पी स्टेट, योर ऑरा इज ऑलवेज गुड, राइट। एक होता है कि अपन वापस वाटर पे आते हैं। तो जैसे ये है, यहाँ पे इसमें आपने रोज वाटर भर दिया, रोज वाटर। तो रोज के एसेंशियल ऑयल्स के ड्रॉप्स भी आते हैं, रोज वाटर भी। आप पानी में पानी लीजिए, इसमें पानी लीजिए, इसमें आप रोज वाटर लीजिए, इसको ऐसे ऐसे छिड़क दीजिए और फिर रात को सो जाइए। इससे ना, ये करने से आप बेडरूम में जब करेंगे तो रोज की जो स्मेल आएगी उससे आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो मल्टीपल लेवल पे इफेक्ट होता है एंड आप वो अच्छी नींद भी आएगी, स्मेल भी अच्छी, आपकी ऑरा भी इम्प्रूव हो जाएगी, आपके पार्टनर की भी ऑरा इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत ही अच्छा लगता है रोज वाटर के इससे। आपको चाहिए तो आप आपके पर्स में भी ले जा सकते हैं, कि जो स्पेशली वो लोग जो हॉस्पिटल्स में या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बैड न्यूज बहुत ज्यादा आती है, या आप कोई शमशान में गए हैं, तो आपने आपने आप जाके बाहर आए, वहां पे बहुत सारी नेगेटिविटी है, स्पिरिट्स है, हॉस्पिटल जाके आए, आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको पता नहीं आपको हैवी क्यों फील हो रहा है, तो आप ये रोज वाटर खुद पे छिड़क दीजिए। तो और आपका सबसे अच्छा एक मंत्र है, नथिंग एंड नो वन, नथिंग एंड नो वन कैन एंटर माई एनर्जी फील्ड, आई एम प्रोटेक्टेड विद डिवाइन एनर्जीज। तो कोई भी आपकी एनर्जी फील्ड, तो आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड ही रहेगी। और एक है कि अगर आपको मेडिटेशन भी नहीं जम रहा है, तो वापस आप आजकल सब स्विच वर्ड्स चल रहे हैं, तो एक छोटा सा वर्ड है प्योरीफाई या शुद्ध। तो इस वर्ड को आपको लगता है कि आपकी ऑरा हेवी हो गई है, बहुत सारे विचार विचार आ रहे हैं या हेवी लग रहा है आपको, तो आप प्योरीफाई प्योरीफाई बार बार बोल सकते हैं। आप एक जगह पे शांत स्थान पे बैठ जाइए, कोई मंदिर में बैठ जाइए, शांत बैठ जाए एकदम, और धीरे से आप बार बार बोलेंगे, मैं शुद्ध हो रही हूँ, मैं शुद्ध हो रही हूँ। आप ये एफर्मेशन बोलते जाए, तो धीरे धीरे आपकी ऑरा क्लीन होती जाएगी। आपको आपको हल्का भी, कभी कभी बहुत अननेसेसरी सैड फील होता है, अपसेट फील होता है, लगता है कि ये भी मेरे खिलाफ है, सब कुछ मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके ऑरा में बहुत सारी नेगेटिविटी भर गई है, बहुत सारे ये हो गया, आपकी ऑरा सिकुड़ गई एकदम छोटी, पर ये आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जब आप करोगे ना, तो अपने आप ही आपको बेहतर फील होगा। कहीं डॉक्टर के पास, कहीं हीलर्स के पास जाने की जरूरत नहीं। दीज आर स्मॉल थिंग्स विच यू कैन डू ऑन योर ओन ऑन अ डे टू डे बेसिस। डू इट फॉर 21 डेज। आपका आभा मंडल जितना शुद्ध होगा, आ- और आपके एनर्जी फील्ड में जो भी आएंगे उनका भी आभा मंडल इंप्रूव होता जाएगा। तो पूरा घर ही पवित्र होता जाएगा, सबके आभा मंडल अच्छी होगी। सो हम बोलते हैं ना, अगर हम हमारे घर का जो सूत्र संचालन हमारे हाथ में है, तो अगर हम स्त्री हैं तो हम हमारा आभा मंडल अच्छा ही रखें, और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी आभा मंडल अच्छा हो जाएगा। हम बुद्ध के लेवल पे तो नहीं पहुंच सकते, ना हम दलाई लामा के लेवल पे पहुंच सकते, पर हम हमारी छोटी सी कोशिश करके हमारी जो छोटी दुनिया है, माइक्रोजम जो बोलते हैं, उस माइक्रोजम में हम लोगों को खुश रख सकते हैं, राइट। ओके, राइट। थैंक यू सो मच अपर्णा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ नाइस एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, हम इसी तरीके से नई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम फिर मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।